वरिष्ठ कवि हैं, प्रोफेसर हैं, हमारे साथ रहेंगे। हमारे संवाददाता देवनाथ हमारे साथ रहेंगे। भारत एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ अभिषेक पांडे हमारे साथ रहेंगे। उर्दू टीम के हमारे भारत एक्सप्रेस के रहमत कलीम हमारे साथ जुड़ेंगे। आप तमाम सभी लोगों का स्वागत है। वेद जी, आपसे शुरू कर लेते हैं। आपकी आपकी ही उस जमात के वो साथी हैं, आपके ग्रुप के कहे जाएंगे, आपके गुट के कहे जाएंगे। और जब वो कोई बात कहते हैं, कवि की तो मतलब ही होता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन इस तरह की टीका टिप्पणी करना कि कोई सामने बैठकर उसका नाम न लिया जाए लेकिन आहत इतना हो जाए, फिर एक चर्चा का विषय बन जाए, तो ये क्या टेक्निक अपना रहे हैं आप आजकल के जो कवि लोग हैं? देखिए, पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वो मेरे ग्रुप के नहीं, मेरे साथी नहीं, मेरे गुरु हैं, मेरे आराध्य हैं। यदि किसी को गर्व है कि उसके पास सचिन तेंदुलकर है, किसी को गर्व है कि उसके पास अमिताभ बच्चन है, तो कवि कुल को गर्व है कि उनके पास वर्तमान में डॉक्टर कुमार विश्वास है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने गलत क्या कहा, उनकी बात में गलती क्या है, बताइए। कवि यदि सच्चाई नहीं कहेगा मंच से, यदि कवि भी शब्दों के साथ खेलना प्रारंभ कर देगा, तो फिर सच्चाई कहेगा कौन? क्या उन्होंने एक ही बात गलत नहीं, तो रहे सीधा कह देना, नाम लेके कह दे। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप ये देखिए उन्होंने गलत क्या कहा। तैमूर कौन था, आप मुझे बताइए। मैं पूछना चाहता हूं, जो मेरे व्यूअर्स यहां पर देख रहे हैं, कौन था तैमूर? 1398 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है, दिल्ली के ऊपर आक्रमण करता है, यहाँ की माताओं बहनों के साथ बलात्कार करता है, और हम उसके ऊपर नाम रखते हैं। और फिर हम बात करते हैं कि हमें जो है दूसरों के भावों का सम्मान करना चाहिए, दूसरों का ये करना चाहिए। देखिए, कुमार विश्वास कोई वो कवि नहीं है जिन्होंने, वो राजनीति में रहे हैं, और उन्होंने राजनीति इसलिए नहीं छोड़ी कि उन्हें पद्मश्री नहीं मिला। उन्होंने राजनीति इसलिए नहीं छोड़ी कि उन्हें राज्यसभा नहीं मिला या उन्हें कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। उस व्यक्ति ने राजनीति और अपनी पार्टी का बिगुल बजा दिया था एक बात पर केवल, कि मेरी सेना पर प्रश्न उठाने वाला मेरा ही अपना कोई है। सिर्फ इस बात से डॉक्टर कुमार विश्वास ने राजनीति को छोड़ दिया था। साहब, आप बता दीजिए, इस देश में ऐसे ऐसे उदाहरण भी देखे हैं जहां राजनीति में टिकट पाने के लिए चाटुकारिता का पर एक अलग ही स्तर खड़ा कर दिया जाता है। कुमार विश्वास की बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए, गुरुदेव की बातों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि वो आखिर कहां इशारा कर रहे हैं। क्या ये अच्छा होता है कि जब मुझे आप बताइए, क्या उनकी बात कहां से कहां तक गलत है? 35 टुकड़े नहीं मिले क्या? क्या ये सच्चाई नहीं है? 36 टुकड़े नहीं मिले क्या ये सच्चाई नहीं है? हाथों में कलावा बांध करके कोई भी अपने आप को तिलक लगाकर कुछ भी कह देता है। और एक बात मैं बता दूं, कभी भी कुमार विश्वास जी ने, पूज्य गुरुदेव ने किसी भी धर्म के विरुद्ध नहीं बोला। वो ही हम आज भी, आप बताइए, किसी भी एक कवि का नाम बता दीजिए, कुमार भैया की टिप्पणी बता दीजिए जहां डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ बोला हो, वीर अब्दुल हमीद के खिलाफ बोला हो, अशफाकुल्ला खान के खिलाफ बोला हो, किसी भी ऐसे मेरे, या पहले गैलेंट्री अवार्ड विजेता हमारे मोहम्मद उस्मान के बारे में बोला हो? कभी नहीं साहब, क्योंकि ये हमारे हीरो हैं। हम इनके सामने सजदा करेंगे, हम इनके सामने शीश झुकाएंगे, हम इनकी कब्रों पे जाकर शीश झुकाएंगे। लेकिन आप बताइए, क्या ये सच है? ये सब पता होते हुए भी कि तैमूर कौन है और हम क्या सिंबल देते हैं। उनकी बात को गलत अर्थों से लोग ट्विस्ट कर देते हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी गहराई को समझने की कोशिश नहीं करते। और कभी तो हमेशा भाई साहब सच कहेगा, और वो हमेशा सच्चाई कहेगा। ठीक है वेद जी, तो अब रहमत की बात तो अगर मान लेते हैं और इसको हम समझे कि अगर उन्होंने तैमूर का नाम उन्होंने मतलब भी बता दिया, उसका मतलब है फौलादी। और कोई भी अपने बच्चों का जब नामकरण करता है, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, बच्चों का नाम रखता है तो कुछ ऐसा नाम रखता है जिसका उससे असर भी जाए, उसकी छाप भी पड़े। तो हो सकता है उन्होंने उसके लिए नाम रखा हो, अर्थ आपने समझा नहीं और हो सकता है अनर्थ कर दिया हो। और कुमार विश्वास तो जानते होंगे इन शब्दों को। मैं एक चीज जरूर किसे हासिल है? नहीं, देखिए, मैं एक चीज बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा। उसने, तैमूर ने अपना नाम रख लिया, वो फौलादी होगा या जो भी होगा। देखिए, हमें ना चीजों को समझना पड़ेगा। कुमार विश्वास जी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने, वो फौलादी है या नहीं है, मुसलमान से ताल्लुक है या नहीं है, इससे संबंध बिल्कुल नहीं। उन्होंने किसी भी मुसलमान पर टिप्पणी नहीं की। मैं दो बातें जरूर कहना चाहूंगा। पहली, कि उन्होंने किसी मुसलमान पर टिप्पणी नहीं की कि मुसलमान, उन्होंने कहा कि एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम तैमूर था, सिंबॉलिक वो दे रहा है कि उसका नाम तैमूर था, जिसने हिंदुस्तान में आके हिंदुओं की महिलाओं के साथ क्या किया। ये चीज जानने के बाद नाम भी नहीं लिया, नाम भी नहीं लिया। नहीं, मैं एक चीज और आपको बता दूं, यहाँ पे अभी क्या नाम है, भाई ने जो बोला, ये कुमार विश्वास कोई भी चीज क्या वाकई में इसलिए बोलेंगे कि उन्हें हाईलाइट चाहिए, उन्हें हेडिंग चाहिए? क्या वो व्यक्ति आज इस स्तर पे है कि वो अपनी हेडिंग के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करेगा? मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको बता दूं,
ये अपने मैं अपने कह सकता नाम हूँ, का समाज अपने साथ अपने जब नाम मंच का को एक नहीं, भूमिका मैं आपको बनाते एक हैं, चीज सुनिए उस भूमिका सुनिए में ही सुनिए जिक्र कर देते हैं, उस मेरी भूमिका बात में ही सुनिए ना। जिक्र करते हैं कि यहाँ तमाम मीडिया के लोग आए होंगे जिन्हें कुछ मसाला बिल- चाहिए, मैं वो मसाला देने के लिए आज क्या आया हूँ। अच्छा चलिए एक बात बताइए, क्या मतलब आप इससे कोई भी आप भी मीडिया से हैं, आपके और भी मित्र होंगे, किसी के भी पास कुमार विश्वास का ये फोन आया कि आज मैं मुरादाबाद आ रहा हूं, आ जाइए मुझे रिकॉर्ड करने में टिप्पणी करूंगा? नहीं। आप लोग सोचते हैं क्योंकि आपको पता है आज वो व्यक्ति उस स्तर पे है कि उसकी बात को सुना जाए, उसकी बात को महत्व दिया जाए। देखिए मीडिया का काम है जो चीज मार्केट में है उस चीज को दिखाना, वास्तविकता को अब दिखाना। देखो वेद जी, कुमार विश्वास को वेद जी, वही वेद जी, बात है मेरा कि एक अभी ऑब्जर्वेशन है, वेद जी मेरा एक एक मिनट मेरी बात ऑब्जर्वेशन पूरी है। हो जाए, तो एक मिनट वेद मेरी जी, बात पूरी हो एक जाए। सेकंड, वेद उन्होंने जी, क्यों कहा? वेद जी, फिर नहीं, एक छोटी सी वही दो बात, एक लाइनें, छोटी सी बात। एक सेकंड, दो लाइन आपने जो कहा ना कि क्या कुमार विश्वास किसी मीडिया वाले को बुलाते हैं, तो फिर दो लाइनें मुझे भी याद आ जाती हैं कि तुमने छेड़ा तो कुछ खुले हम भी, बात पर बात याद आती है। अब यही बात है कि जब कुछ इधर से छेड़ा जाता है तो उधर से कुछ वो खुलते हैं, नहीं और अरे जब भाई कुछ मैं वो कह रहा हूं उधर ना, से छेड़ते भाई हैं तो इधर देखिए से मीडिया मैं खुलती आपको है। दो चीज, मैं आपको एक चीज बता दूं, पूज्य गुरुवर अपने अपने राम का शासन करते हैं। इतनी भीड़ जो नेता लोग शायद बुलाई जाती है, कुछ भी होती है, विश्वास कीजिए मैं उसका खुद साक्षी हूं। 3-3 लाख की भीड़ बिना बुलाए सिर्फ इसलिए कि अपने अपने राम का शासन होने जा रहा है, पूज्य गुरुदेव को सुनने के लिए आते हैं। और मैं इस बात वापस एक मुद्दे पर आना चाहता हूं, जो कुमार भैया बार बार जो हमारे गुरुदेव बॉलीवुड को छेड़ते हैं, क्या ये सच नहीं है? आप खुद बताइए, आपके बचपन में आपने भी मूवी देखी होंगी, पिक्चरें देखी होंगी, बताइए पुरानी पिक्चरों में गांव का सबसे बेकार और सबसे जल्लाद इंसान कौन? ठाकुर। बताइए गांव का सबसे चतुर इंसान कौन? ब्राह्मण। बताइए गांव का सबसे लालची इंसान कौन? लाला। या क्या आप दिखाना चाहते थे? क्या आप बताना चाहते थे? क्या कभी कुछ हुआ? आज वो बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि आज देश का माहौल ऐसा हो गया है कि हाँ, आप अगर कोई बात कहेंगे तो उसका रिएक्शन होगा, क्योंकि माहौल बदला है। गुरुदेव कभी भी किसी बात को कहने के लिए माइंड में कोई कुर्सी लालच ये नहीं सोचते। अरे जिस इंसान ने राजनीति के उस परम स्तर पर को छोड़ दिया, वो आम आदमी पार्टी में जब थे, उन्होंने उस वक्त वो पार्टी छोड़ी जब बिल्कुल उनका हाथ में बहुत कुछ सारी चीजें थी, एक स्तर पर थे वो। लेकिन मेरे देश के सैनिकों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा तो वो चुप नहीं बैठे, वो वहां पे चुप बैठ जाते। ठीक है, राज्यसभा भी मिल जाती है, टिकट भी मिल जाता, लेकिन नहीं। जिस इंसान के लिए देश सर्वोपरि होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है, अपना धर्म सर्वोपरि होता है, उसके लिए राजनीति बहुत छोटी चीज हो जाती है। अब लोग हैं, अभिषेक जी, सो मुंह है, सो बातें हैं, उन्हें रोक तो अभिषेक जी, सकते नहीं आप। बताइए बीजेपी का। ठीक है, वेद जी जल्दी से अपनी बात पूरी करें। हाँ, कुछ कहना चाह रहा है। मैं 4 पंक्ति ये कहना चाहता हूं कि आप सुनिएगा कुमार भैया ने क्या किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। राजनीति जब घिर जाती है स्वार्थ नीति के गठबंधन में, राजनीति को कर्म श्रेष्ठ आभास कराना पड़ता है। सीता मां की खोज में जब जब सिंधु बाधा आती है, बजरंगबली में शक्ति का एहसास जगाना पड़ता है, और शकुनी की चौसर पे आकर कालखंड शर्मिंदा हो, तब शब्दों को तलवार बना इतिहास सजाना पड़ता है। और गौरी अट्टहास करता चौहान बिना आंखों के हो, तब कविता से ही गौरी को निश्वास बनाना पड़ता है। याद रखिएगा, जब जब कोई सुल्तान किसी चौहान की आंख में तीर मारेगा, तब तब कविता अपना उसको सही मार्गदर्शन दिखाएगी। कविता ने वही किया है, अब यहाँ सुल्तान कौन है, चौहान कौन है, ये भी तो समझा दो। हमेशा अपना काम करेंगे। उन्होंने आज भी, कल भी कुमार भैया ने वही कहा था, सुल्तान कौन चौहान कौन, ये तो समझा दो। किसी जाति धर्म मजहब को नहीं टारगेट किया है, लेकिन अपने लिए बोलना गलत है क्या? अपने लिए बोलना गलत है क्या? क्या अपनों को सही सच्चाई बताना गलत है क्या? साहब, चाय की टपरी पर बोलने में और लाखों लोगों के सामने बोलने में बहुत फर्क होता है, और सच्चाई को बोलना पड़ेगा। आप नहीं तो हम बोलेंगे साहब। कुमार भैया ने वही किया है, और आप इसको किसी भी अर्थों में ले सकें। हिंदुस्तान है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात, अपना मत कहने का अधिकार है। आप जिस भी रूप में उनकी टिप्पणी को लेंगे, हम तो उसका भी स्वागत करेंगे, हम उसका भी स्वागत करेंगे। तो वेद जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि जब सियासत की पिच पर खेलना ही है तो खुलकर खेलें, ज्वाइन कर ले पार्टी। कितने कवियों ने बीजेपी ज्वाइन कर रखी है, ज्वाइन ही कर लेना। देखो एक बात और होती है, आदमी अपना जो हुनर होता है, उनका राजनीति हुनर है, शब्द उनकी एक मजबूती है, लेकिन राजनीति उनका हुनर है, और हुनर कभी नहीं जाता है किसी का। कुमार विश्वास के अंदर वक्त में वक्त वो मंच से उठाता है, वो कह देते हैं। अरविंद केजरीवाल आज भी उन्हें याद आ रहे हैं, रह के, चाहे वो अपने अपने राम के आज भी अरविंद केजरीवाल के दिमाग में घूम रहे हैं।
तो सीधे अब देखिए सामने आ वो जाए। राजनीति में रहे हैं, अगर किसी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, वो एक ऐसी व्यक्तित्व है इस समय कि अगर यदि वो कुछ बोलते हैं तो उसका प्रभाव होता है। और मैं कहता हूं यदि उसका प्रभाव कहीं सकारात्मक होता है तो इसमें आपत्ति क्या है? इसमें आपत्ति भी क्या हो सकती है वो किसी को प्रभाव कि भाई सिर्फ उसने ऐसा बीजेपी क्यों बोल दिया? बीजेपी के यदि पक्ष में किसी को जाता है, कुछ बोलने का ये सवाल अधिकार है, उठाते हैं। यदि कुछ भी कहने का अधिकार जो है, अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार यदि किसी उस व्यक्ति को है तो क्या इन्हें नहीं है क्या? और ये तो सच्चाई कह रहे हैं। यहाँ पे भारत माता को गाली नहीं दी गई, डायन नहीं कहा गया, सैनिकों को बलात्कारी नहीं कहा गया। यहाँ पे अब सच्चाई देखो कही वेद गई जी, है। वेद जी, यहाँ पे अब मैं एक सच्चाई बात कही गई कहूंगा है तो और आप सच्चाई को आप यदि क्योंकि उनके और फैन आप भी ये हैं, शिष्य पत्रकार भी हैं, और हम भी कुमार विश्वास का आदर करते हैं, सम्मान नहीं, करते हैं। आप देखिए अब आप बिहार में देख पत्रकार लो हैं। आप, बीपीएससी के बच्चे कितने दिनों से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं, बेचारों ने लाठियां खाई हैं वहां, नंगे बदन पे भीषण सर्दी में रात के अंधेरे में उन पर लाठियां बरसाई गई। दो शब्द तो वो किसी कार्यक्रम में खड़े होकर बोल सकते थे, बड़ी दूर तक जाती देखिए वो बात। छात्रों के अधिकारों की बात, उनके विषय के एक भी चीज की सफाई नहीं हुआ खड़े होके कि उनके साथ जो हुआ उसमें ये हो सकता था, वो हो सकता था। जी नहीं, छात्र हमारे देश की नींव है, हमारे देश का भविष्य है, इस देश की प्राणवायु है। उनके साथ यदि कुछ गलत होता है तो चाहे वो कोई भी हो, किसी भी राज्य का हो, क्योंकि गलत किया है तो बीपीएससी का गलत ज्वलंत बोला मुद्दा था, अगर कोई के लिए। कभी मंच पे लेकिन खड़े अगर होकर दो कोई लाइनें चीज बोल देगा तो बड़ी हो दूर रही है तक तो जाएंगे। हमने ली है। बॉलीवुड तो अभी नहीं मुद्दा नहीं था, मुझे लग रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं भाई साहब था या नहीं था, लेकिन उन्होंने जो बोला क्या वो सच है या नहीं है, मुझे तो ये बताइए आप। या मैं सबसे पूछना चाहता हूं वो सच है या नहीं है? वो भी तो सच है। मैं कहता हूं यदि वो सच है तो सच तो ये भी है जो ये बोल रहे हैं। इस पर क्यों टिप्पणी हो रही है कि उन्होंने ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, ये बोल दिया? नहीं, सच्चाई ये भी है इस देश की है। और यदि किसी देश का धर्म जिंदा है, संस्कृति जिंदा है, तो वो देश जिंदा है, वो राष्ट्र जिंदा है। और याद रखिएगा यही जरूरी है। ठीक है, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता जीवित मुस्कुराते रहनी हुए चाहिए। कहिए ना वेद जी, ये बात इतने तनाव में क्यों? आप तो कभी ये नहीं, मुस्कुराते तनाव में हुए नहीं कहिए भाई। बात। देखिए, अगर कोई किसी बात को लेके बात कहता ठीक है, है तो हमें भी दो उसको उत्तर देना दो पड़ेगा। लाइनों से फिर अपनी बात खत्म करिए, फिर मैं देखूं, दो लाइनों से अपनी बात खत्म करिए। दो बात खत्म। मैं तो अपने देश के लिए हमेशा गाता हूं, तो देश सिर्फ इतना कहना हाँ, चाहूंगा कि पृथ्वी नापी मंगल नापा, चांद बना अरमान मेरा, कहो गर्व से चंद्रयान है दुनिया में सम्मान मेरा। और चांद की धरती से देखा तो चंद्रयान भी बोल उठा, पूरी वसुधा में है सबसे प्यारा हिंदुस्तान मेरा। बहुत शानदार वेद जी, आप हमारे साथ जुड़े, अभिषेक, अहमद, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अभी देखना होगा कि कुमार विश्वास की जो अब आगे आने वाले व्यंग है, क्योंकि वो रुकने वाले तो है नहीं, शब्दों के लिए जाने जाते हैं, भीषण बाढ़ चलाते हैं, तो अब जो उनके आगे आने वाला जो व्यंग होगा वो किसके लिए भारी पड़ता है, और इस पर आपकी क्या राय, अपनी राय में जरूर बताएं।